इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है टेस्ट सीरीज के बारे में। तुम्हारा कंसर्न होगा कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो देखो सिलेबस तो चलता ही रहेगा। सिलेबस तो तुम्हारे एग्जाम के 5-10 दिन पहले कंप्लीट होगा, हो सकता है 2-3 दिन पहले कंप्लीट हो, तो उसके भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठना। मान लो अगर तुम कोई भी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे ना, तो तुम्हारे को क्या क्या दिक्कत होने वाली है। एडवांस अकाउंट्स के अंदर तुम्हारे को पता ही नहीं चलेगा कि यार इतना बड़ा लेंदी पेपर 3 घंटे के अंदर कैसे मैनेज करना है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल छोड़ना है, कब छोड़ना है, और कोई क्वेश्चन तुमने पूरा पढ़ा उसके बाद तो उसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या अमाउंट निकालना है, पहला पैराग्राफ पढ़ा जो गिवन था वैसे लिखना है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, कोई क्वेश्चन पे तुम चलते चलते अटक गए क्या उसके लिए पेज छोड़ने हैं, ऐसा क्या लिखना है कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर मिल जाए। खूब सारी चीजें तुम्हारे को पता लगेगी मॉक टेस्ट देने के बाद। लॉ के अंदर बात करें, तुम खुद के हाथ से जब तुम पूरे आंसर्स वगैरह लिखोगे ना, तो तुम्हारे को जो प्रोविजन तुमने हाथ से लिखा वो तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठने वाला है। सेम फिर टैक्सेशन तुम्हारे को पता चलेगा, टोटल इनकम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सारी चीजें तुम्हारे को पता चलेगी कि यार इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, और ऑप्शनल वगैरह वो सारी चीजें तो पहले वाली सेम ही रहेगी। कॉस्टिंग के अंदर नए क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको कैसे डील करना है, एग्जाम में बैठ के हाँ 3 घंटे उस टाइम लिख रहे हैं, नया क्वेश्चन आगे बिल्कुल कभी नहीं करा, उसको कैसे डील करना है तुम्हारे को तब पता चलेगा, अच्छा यार इसको ऐसे डील करना है। कॉस्टिंग के अंदर तुम्हारे को कोई अमाउंट निकालना है, सबसे पहले किससे शुरुआत करनी है, अपन को एक रिजल्ट चीज तक पहुंचना है, अब पहले क्या अमाउंट निकाले, फिर किसकी कैलकुलेशन होगी, कैसे कैलकुलेशन होगी, सारी चीजें तुम्हारे को पता लगेगी। सेम विद ऑडिट, ऑडिट के अंदर भी खुद के हाथ से लिखोगे तुम्हारे को सारी चीजें याद होगी। एफएम एसएम का भी सेम ही रहेगा। एफएम के अंदर बड़े सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को आइडेंटिफाई होगा, सबसे पहले कैसे कैसे तुम्हारे को मेन अमाउंट तक पहुंचना है, और एसएम वही थ्योरी वाला हाथ से खुद के लिखोगे, सारी चीजें याद हो जाएगी। ये सारी चीजें तुम्हारे को बेनिफिट होने वाला है अगर तुम कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो तो देखो सबसे बेस्ट चीज मैं तुम्हारे को अब लेके आ चुका हूँ, मेरी खुद की टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च करी है, मेरी खुद की टेस्ट सीरीज। उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज तो देखो बहुत सारी टेस्ट सीरीज तुमने देखी होगी, सबका सबसे मेन तो ये रहता है कि यार क्वालिटी चेकिंग नहीं रहती, इतनी ज्यादा अच्छी चेकिंग रहती नहीं है। वो चेकिंग में क्या बिल्कुल टाइम पास से हो जाती है कि हाँ यार बस निपटा दो चेकिंग, यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। टेस्ट सीरीज कैसे चेक होगी, तुम्हारे को तुम्हारी आंसर शीट कैसे मिलेगी, ये भी मैं तुम्हारे को आगे बता दूंगा, किस वे में तुम्हारी चेक होगी पूरी, मैं तुम्हारे को एक वीडियो लगा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डालने वाला हूं, जो मेरे को लगता है ना, मैंने पास्ट अटेम्प्ट एनालाइज करे और मेरे को पता, मेरे को देखो मेरा स्कोर इंटर के अंदर ये था, तो मेरे को पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आईसीआई के फेवरेट है, इनमें से तो आता ही आता है। तो मैं क्या 2 सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ जिसके अंदर, क्योंकि क्या बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास कि यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं सीरीज 1 के अंदर, कुछ क्वेश्चन सीरीज 2 के अंदर ऐसे मैं डालने वाला हूँ। रिव्यू क्या रहेगा मेरी टेस्ट सीरीज का, क्योंकि मैंने पिछले अटेम्प्ट में भी लॉन्च करी थी, तो ये मैं तुम्हारे को रिव्यू यहाँ पे लगा देता हूं, तो तुम पढ़ सकते हो। बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी, तुम्हारे को मजा आ जाएगा। बात करें आंसर शीट तुम्हारे को कैसे मिलेगी चेक होकर, तो वो वीडियो मैं तुम्हारे को अब लगा देता हूं। तो देखो आंसर शीट तुम्हारे को ऐसे मिल जाएगी, बिल्कुल चेकिंग होगी, जहां पे तुम्हारे को लगेगा कि यार यहाँ पे ये चीज़ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत थी, वहाँ पे पूरा ऑलरेडी मेंशन मिलेगा तुम्हारे को, हर क्वेश्चन के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगा। मतलब रहता है ना कि यार अपन क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद जब तुम्हारे को आंसर शीट मिलेगी चेक होकर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि यार वो बस मार्क्स देख के छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें जोर आ रहा होता है कि यार डिटेल में फिर आंसर मैच करो, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स देख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या, तुम जब क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर शीट अपनी देखोगे ना, तुम्हारे को साथ में ही लिखा दिख जाएगा तुम्हारे को हर क्वेश्चन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। खूब सारी चीज़ें तुम्हारे को मिल जाएगी, ये तुम देख सकते हो। ये वाली पीडीएफ मैं तुम्हारे को व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल दूंगा, तो तुम वहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है। पूरा चीज़ें तुम्हारे को साथ में, मतलब बहुत क्वालिटी चेकिंग रहेगी पूरी आंसर शीट की। अब बात करते हैं शेड्यूल क्या रहने वाला है। देखो 2 सीरीज मैंने लॉन्च करी, सी एंटर की पूरी बात हो रही है, फाउंडेशन की बाद में आएगी, सी एंटर की बात हो रही है। सबसे पहली सीरीज तुम्हारी चालू हो रही है 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल को एडवांस अकाउंट्स, 8 अप्रैल को लॉ का, 10 अप्रैल को टैक्सेशन का, 12 अप्रैल को कॉस्टिंग का, 14 अप्रैल को ऑडिट का, और 16 अप्रैल को अपना एफएमएसएम का। ये है सीरीज 1 का शेड्यूल। सीरीज 2 का शेड्यूल, और सीरीज 2 बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाले, क्योंकि मेरे को पता है बहुत ज्यादा, मैं ना ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी लॉन्च कर दिया, बहुत मैंने सोचा कि तुम्हारे को मैक्सिमम बेनिफिट कैसे होगा। तो जो सीरीज 2 होने वाले हो ना, वो अनशेड्यूल्ड सीरीज है, तुम उसे खुद भी शेड्यूल कर सकते हो। तुम्हारा होता है ना यार मेरा वो सिलेबस नहीं हुआ, मेरे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरा वो बचा हुआ है, उससे तुम खुद भी उसको शेड्यूल कर सकते हो कि तुम कब कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, और चेकिंग मैं तुम्हारे को पूरी प्रॉपर करके दूंगा, जो मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग बताया। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। लेकिन सीरीज 2 की भी तुम्हारे को ऐसा नहीं है पूरी अनशेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड है, तुम अपने हिसाब से उसको अनशेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसका आइडियल शेड्यूल क्या रहने वाला है, 18 अप्रैल को एडवांस अकाउंट्स का, 20 अप्रैल को लॉ का, 22 अप्रैल को टैक्सेशन का, 24 अप्रैल को अपना वही कॉस्टिंग, और 26 को ऑडिट, और 28 को फाइनली खत्म हो जाएंगे एफएमएसएम का, और 3 से तुम्हारे पेपर हो जाएंगे। मतलब सफिशिएंट टाइम तुम्हारे को बाद में मिल जाएगा। ये पूरा रहने वाला है शेड्यूल अपना टेस्ट सीरीज का, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। तुम कोई भी रेस्ट मार सकते हो, कोई सब्जेक्ट का मार सकते हो। इसकी सबसे बेस्ट चीज बताता हूं मैं तुम्हारे को, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। ध्यान रखना सेकंड सीरीज अनशेड्यूल्ड है, पहले ही पूरी वीडियो देख के जाना, कहीं पे भी जानो तो, ठीक है ना। अब मैं बताता हूं प्राइसिंग कैसे रहने वाली है। तुमने बाकी खूब सारी टेस्ट सीरीज देखी होगी, काफी ज्यादा प्राइसेस, काफी ज्यादा। बात करते हैं अपन लोग प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग का क्या रहेगा, सिंगल सब्जेक्ट
तुम्हारे को पूरा बता रहा हूँ मैं, सिंगल सब्जेक्ट तुम्हारी रहेगी 199 रुपीज, सिंगल ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप कुछ भी 499 रुपीज, बोथ ग्रुप 999 रुपीज। अब रुको, अब ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे को मैं अच्छी प्राइसिंग देता हूँ बिल्कुल। ये है एक सीरीज का, चाहे तुम सीरीज 1 ले लो, सीरीज 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग दोनों सीरीज का, जो कि तुम्हारे को थोड़ा अच्छा मैं देने वाला हूँ कि हाँ यार बहुत ही कम में तुम्हारे को बेस्ट मजा आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे को रहेगा बोथ ग्रुप की सीरीज, मतलब बोथ ग्रुप, देखो सिंगल सब्जेक्ट की रजिस्टर करने का कोई मतलब नहीं, अगर तुम सिंगल ग्रुप दे रहे हो बोथ ग्रुप दे रहे हो तो पूरी करना, वही बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हारे को स्पेसिफिकली सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डाउट है तब तुम सिंगल सब्जेक्ट के लिए जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर तुम दोनों सीरीज रजिस्टर करते हो बोथ ग्रुप के लिए तो ये रहेगा 1499, मतलब 1500 के अंदर 12 पेपर 1500 के अंदर कितने हुए, एक पेपर के 125 रुपए, सिर्फ 125 रुपीज पर पेपर ये रहेगा। दोनों सीरीज का हो जाएगा तुम्हारा काम, दोनों। और जो मेरे को लगता है ना यार ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों सीरीज के अंदर मैंने बराबर डाल दिए। अब तुम्हारा मतलब प्रैक्टिस भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। हो सकता है तुमने कोई चैप्टर नहीं कर रखे, तुम पहली बार कर रहे हो ना कोई चैप्टर, तो वो भी तुम्हारे को आइडेंटिफाई हो जाएगा, अच्छा हाँ यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमने जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, अरे हाँ यार वो टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने वाला क्वेश्चन मैंने उस टाइम चैप्टर पढ़ा नहीं था, तो मेरा सबसे पहले ध्यान उस पर गया था, तो तुम ऑब्वियस सी बात है तुम वो अच्छे से पढ़ोगे, ये रहेगा। मतलब देखा जाए तो 1500 रुपए के अंदर तुम्हारे को बोथ ग्रुप की दोनों सीरीज 1 सीरीज 2 दोनों, मतलब 12 पेपर हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब बात करते हो तुम सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो तुम्हारी सिंगल ग्रुप की रहेगी सिर्फ 799 रुपीज दोनों सीरीज के, मतलब 800 रुपीज के अंदर तुम्हारे को मिलेंगे 6 पेपर, मतलब 133 रुपीज तुम मान सकते हो पर पेपर का, ये तुम्हारा रहेगा। मतलब देख लो 125 रुपए 133 रुपए अगर तुम सिंगल ग्रुप देने जा रहे हो, तो ये चीजें रहेंगी तुम्हारी पूरी प्राइसिंग के बारे में। अभी सुन के जाना पहले पूरी। अब तुम्हारे को रजिस्टर कैसे करना है, मतलब देखो बहुत ज्यादा सही रहेगा, बहुत ही कम पैसों के अंदर क्वालिटी चेकिंग तुम्हारे को सब चीजें बढ़िया मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो तुम्हारे को रजिस्टर कैसे करना है मैं तुम्हारे को ये बताता हूँ। इधर वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में तुम जाओगे, अभी पहले देख ले, पहले सुन लेना मेरी बात को, वरना तुम गलती करोगे मुझे पता है। कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हारे को मिलेगा एक गूगल फॉर्म तुम्हारे को फिल करना है। तुम जो वो ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हो, जिसका अटेम्प्ट देना चाहते हो, वो तुम्हारे को सेलेक्ट करना है। एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट तुम्हारे को ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद रजिस्टर करने के बाद मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। कमेंट सेक्शन के अंदर मेरा टेलीग्राम है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और कौन सा ग्रुप तुम अटेम्प्ट करने वाले हो, सिंपल से तुम्हारे को ये कर देना है। गूगल फॉर्म का मैं तुम्हारे को लिंक दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके जरूर से जरूर रजिस्टर करना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।